नमस्कार। हम आए एएम न्यूज की तरफ से आज गोरेगांव में हमारे मित्र हैं सुधीर यादव जी, जो मुंबई यूथ कांग्रेस के इस समय जनरल सेक्रेटरी अभी नामांकित हुआ उसमें चुने गए हैं। बहुत बहुत बधाई सुधीर जी, आप बहुत बहुत बधाई। आपका जो आज सिलेक्शन हुआ है यूथ कांग्रेस में, इसके अलावा आपने गोरेगांव से कौन कौन हुआ है उनको भी बधाई हो। कुछ बताएंगे यूथ कांग्रेस क्या है और किस हिसाब से इसका सिलेक्शन होता है? भैया, सबसे पहले तो मैं एक्शन न्यूज जो भी है उनके सारे श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले तो मैं एक्शन न्यूज के सारे श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। भैया ने पूछा यूथ कांग्रेस में जुड़ने के पहले आप किस पद पे थे और यूथ कांग्रेस क्या है? यूथ कांग्रेस भैया ना बेसिकली एक ऐसा संस्था है जिसमें आप किसी नेताओं को फील्डिंग करके या झेल के इसमें बनने का नहीं है। इसमें आपके पास ताकत है, अगर आप ग्रास रूट में मजबूत है तो आप चुनाव लड़िए। आपको जो भी चुनाव लड़ना है, मुंबई अध्यक्ष बनिए, मुंबई में जीएस बनिए, जिला अध्यक्ष बनिए, गोरेगांव अध्यक्ष बनिए, ये इलेक्शन के माध्यम से होता है। आपके पास कितने लोग हैं उस तरीके से आप चुनाव करवाइए और आप संगठन के बड़े से बड़े पद पर आप जा सकते हैं। और यूथ कांग्रेस से बहुत से लोगों को जिनके पास कोई राजनीतिक बैकअप नहीं था, उनको सबको आज बड़े से बड़े पद पे आमदार बनाया, खासदार बनाया। ये सब यूथ कांग्रेस से। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे यूथ कांग्रेस के गणेश यादव मुंबई अध्यक्ष थे, दूसरी बार वो चुनाव लड़े आमदारकी का। तो यूथ कांग्रेस से हमारे अभी और एक साथी है जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, क्या नाम है उनका, जिसान सिद्दीकी जी, वो भी मुंबई अध्यक्ष थे। तो यूथ कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसमें गरीब से गरीब, चाहे वो आर्थिक स्थिति में मजबूत हो या कैसी, वो एक बड़े से बड़े पद पे आ सकता है। राहुल गांधी जी भी अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की है। आज भी उनका नाम यूथ कांग्रेस में ही जोड़ा जाता है, ऐसा किस लिए? भैया, पहले तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, फिटनेस ही ऐसा है, युवा दिखते हैं और युवाओं की बात करते हैं, हमेशा युवाओं की बात करते हैं। इसलिए आज भी युवा उनको अपने से जोड़ के देखता है कि युवा है। बस यही एक कारण, चाहे वो फिटनेस का मामला हो, चाहे वो युवाओं की आवाज उठाने का मामला हो, चाहे वो छात्रों की आवाज उठाने का मामला हो, तो सारे युवा अपने आप को उनसे जोड़ के देखते हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस से उसका नाम जुड़ा है, उनका नाम। आप अपने बारे में कुछ परिचय देंगे कि आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह से पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आके आपको किस तरह से महसूस होता है? भैया, मेरा तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, न मेरे घर में कोई नगर सेवक है, ना आमदार है, ना कोई किसी पद पे है। मैं बड़े ही साधारण फैमिली से हूँ, बहुत बड़े ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं राजनीति में एनएसयूआई के माध्यम से, छात्र संगठन के माध्यम से, पाटकर कॉलेज में मैं था, वहां से जुड़ा। पहली बार मैं मुंबई में सचिव बना एनएसयूआई में, फिर महासचिव बना, फिर मैं यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद जैसे उम्र होती है, एनएसयूआई की एज लिमिट खत्म हुई तो फिर यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। यूथ कांग्रेस में मैं सिलेक्टेड मुंबई में सचिव बना पहले, फिर इलेक्टेड गोरेगांव विधानसभा का अध्यक्ष बना। अभी वर्तमान में इलेक्टेड फिर से मैं महासचिव बना, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस का। तो मेरा कोई बोलते हैं राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन राजनीति में काम करना है और ये एक ऐसा माध्यम है, यहाँ पे आपको किसी के पीछे घूमना नहीं है। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास लोग हैं, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करिए, चुनाव लड़िए, अच्छे पद पे जाइए। वहां से फिर पार्टी मौका देती है आपको किसी जन प्रतिनिधि के चुनाव लड़ने के लिए। तो बस लगे हैं, आगे कुछ पार्टी मौका देती है तो वो भी करेंगे। बहुत बढ़िया। काफी आप जमीनी स्तर पे नेता बन के उभरे हैं लोगों के बीच में। इसके अलावा मैंने देखा है आपके जगह जगह पे सामाजिक कार्य होते रहते हैं। आप किस तरह से सामाजिक कार्य में लोगों से जुड़ते हैं और किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं? भैया, सामाजिक काम में जैसे कि अभी हमने विद्यार्थियों को नोटबुक वितरण का कार्यक्रम एक करते हैं। फिर बाद में लोगों के बीच में इलेक्शन आईडी को लेके, इलेक्शन एनरोलमेंट को लेके एक अभियान हमने चालू किया था। फिर बीएमसी से रिलेटेड कोई काम होता है, अपने समाज के लोग हैं, सब है, पूछते हैं, जानते हैं, तो जो भी काम उनका, जैसे कॉलेज में है कुछ इशू है बच्चों का, तो वहां चले जाते हैं। इस तरीके से लोगों से जुड़े हैं। और बाद में कभी किसी का राशन कार्ड का काम है। अभी फिलहाल में तो जो भी जुड़ने का माध्यम है वो सब यही है। और
गणपति है, नवरात्रि है, इसमें सब हमको बुलाते हैं, वहां हम जाके दर्शन करते हैं, उनको जो भी है उनसे जुड़े हुए हैं। अब सामाजिक कार्य भी उठाते हैं, जैसे आज जगह जगह पे गटर पानी और ये सब की सुविधा है, लाइट का है, रोड की है, ऐसे सामाजिक कार्य आप उठाते हैं लोगों के लिए? जी भैया, जहाँ पे लगता है जरूरत पड़ती है वहां पे जरूर जाते हैं। अगर कोई समस्या है कहीं पे और किसी को लगता है कि मेरी वहां जरूरत है, अगर वो मुझे फोन करता है तो बिल्कुल वहां जाते हैं। ये तो हो गया आपकी बात। अभी हम बात करते हैं आपकी पार्टी के लेवल पे। आपकी पार्टी आज गोरेगांव में क्या स्टैंड रखती है और आने वाले जो बीएमसी चुनाव है उसमें कहां तक आपको लगता है कि सक्सेस होगी? भैया अभी वर्तमान में जो अभी पार्टी की यहाँ पे जो अच्छी हालत है, मतलब ये नहीं कि कमजोर है हम, और हमको सातों वार्ड से लड़ने का मौका मिलता है तो हमारे पास वैसे उम्मीदवार है कि हम सात के सातों वार्ड से हम लड़के जीत सकते हैं। अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, और हम ऐसा करने वाले भी हैं। हर वार्ड से हमारे अच्छे उम्मीदवार पार्टी उतारेगी और सारे वार्ड में हमारे नगर से उभरने वाले, कांग्रेस के नगर से उभरने वाले, वर्तमान में जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। आपकी यूथ कांग्रेस उनकी किस तरह से हेल्प करेगी? आप तो मुंबई लेवल पे इस समय देख रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको ललकारेंगे सामने वाले को कि आपके साथ के साथों वार्ड जीत जाए? इसके पहले भी जो भैया आमदार खासदारकी का जो चुनाव हुआ, युवा कांग्रेस पूरा पुरजोर तरीके से जिसको भी टिकट मिला उसके साथ थी, और आने वाले भी जो चुनाव है जैसे महानगर पालिका में, उसमें जो भी पार्टी की भूमिका होगी, जो भी हमको आदेश दिया जाएगा वो तो एक अलग है। उसके बाद भी जैसे कि कोई भी टिकट लाता है पार्टी से, उसको पूरा बैकिंग करने का काम यूथ कांग्रेस करेगा। उसको जिस प्रकार का भी सहयोग लगेगा वो यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा, जैसे कि हमेशा से करता आया है। बहुत बढ़िया। आपके यूथ कांग्रेस से भी कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं कि यूथ कांग्रेस के लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं? भैया यूथ कांग्रेस में बहुत से लोगों को टिकट मिलता है, हर बार मिला है, इस बार भी मांग रहे हैं लोग। और अभी मुंबई अध्यक्ष जी के ऊपर है, वर्षा गायकवाड़ जी के ऊपर, कि कितने यूथ कांग्रेस आते हैं वो टिकट देती है। अभी हमारी जीनत सबरीन करके मुंबई युवा कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी है। वो भी कुछ युवा साथियों के लिए टिकट मांगेगी इस बार महानगर पालिका में, और अच्छा खासा टिकट युवा कांग्रेस को मिलता है। मुझे लग रहा है कि 30 से 40 टिकट युवा कांग्रेस के साथियों को पूरे मुंबई नगर महानगर पालिका में मिलने की दिख रहा है आज। मुंबई महानगर पालिका में आपके कांग्रेस की कितनी सीट आने के चांस लग रहे हैं? भैया मैं मुंबई महानगर पालिका में पूरा 227 वार्ड में से अगर कहूं, अगर हम पूरे 227 वार्ड में अगर हम लड़ते हैं तो हम बहुमत में आने के हमारे चांसेस लग रहे हैं। हाँ, हम पूरा महापौर अपना बना रहे हैं अगर हम पूरे सीट पे लड़ते हैं, क्योंकि हमारे कुछ उम्मीदवार अच्छे हैं। हम अब हमको जरूरत है कि सबसे हटके पूरे सीट पे हम लड़े, एक बार मौका दे सभी युवा साथियों को, सभी जो नहीं लड़ पा रहे उनको मौका दे। तो मैं आपको भैया बता रहा हूँ कि आने वाले समय में महापौर कांग्रेस का होगा। बढ़िया। अभी आप जनता से क्या अनुरोध करेंगे, किस तरह से वो चुनाव में वोटिंग करे और किस तरह के लोगों को पसंद करे, जिससे कि मतलब चुनाव साफ सुथरा हो और वोटिंग का जो मुद्दा है, आज वोट चोर का मुद्दा है, वो भी लोगों के बीच में देखते हुए क्या आपको कहना है? जी भैया, बिल्कुल आप सही प्रश्न किए हैं। आप तो देख ही रहे हैं, राहुल जी ने ये बहुत पुरजोर तरीके से विषय उठाया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का, और उन्होंने पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत के द्वारा प्रूव भी किया है कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। ऐसा नहीं कि वो खाली कर्नाटका और साउथ साइड में, ये चोरी महाराष्ट्र में भी हुई है, उन्होंने बार बार बोला है। अब उनका जो भी चल रहा है, महाराष्ट्र का भी उजागर करने का प्लानिंग जो भी होगा वो करेंगे। और बीच में हमारे यहाँ पे महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी वोट चोर का ये जो मुद्दा अभी परसों नरसों उठाया था, तो वोट चोरी का मुद्दा तो है ही है। और दूसरा क्या पूछे थे दूसरा? दूसरा, चुनाव में लोगों से क्या अनुरोध करेंगे कि किस तरह से क्या? बिल्कुल, मैं चुनाव में लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है ना, कि हिंदू मुस्लिम जो करते हैं उनके बोलने में मत जाइए। आप काम देखिए, उम्मीदवार देखिए, क्योंकि महानगर पालिका में आपके ऐसे उम्मीदवार को आप चुनिए जो आपके बीच में रहे, क्योंकि गटर शौचालय मेन प्रमुख काम होते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपके बीच में रहे। आप जाति धर्म के ऊपर मत जाइए, हिंदू मुस्लिम के ऊपर मत जाइए, कोई रात को पैसा बांट रहा है उस मुद्दे में मत जाइए। हाँ, ये सब नहीं करना है। जो आपके बीच में रहे, पढ़ा लिखा रहे, काम करने वाला रहे और आपको हमेशा आपके बीच में अवेलेबल रहे, ऐसे आदमी को आप जिताने का काम करिए। और मेरा जनता से ये अनुरोध है कि आप पढ़े लिखे और अच्छे
जो जातिवाद का काम न करे, जो हिंदू मुस्लिम बढ़ाने का काम न करे, ऐसे उम्मीदवार को आप जिता के लाइए, यही उनसे अनुरोध। सुधीर जी, अपने प्रतिद्वंदियों को चित करने के लिए, हराने के लिए आप अपने कांग्रेस के जो लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, उनके मन में किस तरह से एनर्जी लाएंगे और उनके लिए क्या कहेंगे कि किस तरह से चुनाव में खड़े हो और तैयारी करें? भैया, मेरे को जो भी लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ये लड़ने भिड़ने वाला आदमी है, लड़ने भिड़ने वाला लड़का है। और लड़ने भिड़ने वाला इसलिए बता रहा हूँ कि यूथ कांग्रेस का काम ही है कि रोड पे निकलना, मोर्चा करना, जहां गलत हो रहा वहां भिड़ना भाड़ना, केस लेना, केस लेके वो जेल में जाना, वो फिर सोचेगा नहीं यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो भी है। और यूथ कांग्रेस जो भी टिकट ला रहा है, जो भी उम्मीदवार है, उसके पीछे लड़ने भिड़ने झगड़ने सब काम करने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने का काम यूथ कांग्रेस करने वाली है। चाहे उसके लिए रोड पे आना पड़े, चाहे उसके लिए जेल में जाना पड़े। जेल में कैसा, इन द सेंस मतलब लीगल तरीके से, ये नहीं कि कुछ गलत करके। तो यूथ कांग्रेस हमेशा से लड़ने भिड़ने का काम करती है। अपने लोगों को किस तरह से आगाह करेंगे वोट चोरी के खिलाफ, या फिर कुछ गलत हो रहा है इलेक्शन में उसको लिए आगाह किस तरह से करेंगे, और लोगों को किस तरह से आप खड़ा करेंगे कि आप इसको पकड़िए, इनको देखिए, इलेक्शन पे किस तरह से नजर रखेंगे? भैया, इसके पीछे ऑलरेडी बेसिक कांग्रेस ने, मुंबई कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान की शुरुआत करी है। जिला अध्यक्ष जी के द्वारा हर वार्ड में हो रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ का एक हम सिग्नेचर कैंप कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपके कितने आईडी हैं, कितने हैं, फेक तो नहीं है, आप कितना वोटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा घर घर ये अभियान चालू है। और भी हम इसमें क्या कर सकते हैं वो बेसिक कांग्रेस के द्वारा आदेश होगा तो हम बिल्कुल और भी इसमें पुरजोर तरीके से यूथ कांग्रेस और अच्छे तरीके से इसको करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। ये थे हमारे बीच सुधीर यादव जी, जो मुंबई यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। इनका कहना है कि आज जो लोग वोटिंग करते हैं वो जात पात को देखते हुए करते हैं और बहुत सी चीजें हैं जो वो अपने लोगों को देखते हुए करते हैं, लेकिन आज जो जरूरत है वो लोगों को वोट करने की, वो जरूरत है कि वो ये देखे कि आपके बीच कौन आ रहा है, आपकी बातें कौन सुन रहा है। और मैं कन्हैया लाल यादव, कैमरामैन गौरव यादव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।